हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथ के इस टॉपिक में घन और घनमूल। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब सवाल किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग अगर समझ लेंगे तो आगे चल के आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घन किसे कहते हैं? घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या पे 3 की घात। जैसे मान लो अगर ऐसे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो घन का मतलब होता है कि 5 पर 3 की घात। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि 5 का घन बताओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 5 पर 3 की घात बता दोगे। और घात का मतलब आपको पता है। अगर नहीं पता है तो घातांक के बारे में, घातांकों का नियम हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर बोला किसी भी संख्या का घन बताओ, घन, ठीक है, घन और घनमूल में अंतर होता है। तो घन क्या है? अगर कह रहा है कि घन बताओ तो उसके ऊपर हम घन चढ़ा देंगे। इसका जब घन करोगे तभी तो पता चलेगा कितना आ रहा है। जैसे कह रहा है घन बताओ, तो 5 है, अब इसका कह रहा है घन बताओ, तो इस पे जब हम घन चढ़ाएंगे, घन का मतलब होता है 3 की घात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। और घात का मतलब क्या होता है कि इसी आधार का आपस में कितनी बार गुणा? 3 बार। तो हम क्या करेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 पंजे 125। तो ये आपका आंसर हो गया किस चीज का? घन का। किसका हो गया? घन का। ठीक, तो ये होता है घन। किसी चीज का पूछ ले, मान लो 2 का घन पूछेगा, तो जैसे ही घन बोला कि इसका घन बताओ, तो इस पे घन चढ़ाएंगे, यानी क्यूब चढ़ाएंगे, यानी कि हम 3 की घात चढ़ाएंगे। 3 की घात चढ़ा दो, तो उसके बाद घात का मतलब ही जानते हो क्या करना है? इसका गुणा करना होता है 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये होता है क्या? घन। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं घनमूल क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक छोटा और एक बड़ा एग्जांपल समझाते हैं। चलिए एक ले लेते हैं, मान लो जैसे मान लो ले लिया हमने 27। ठीक है, क्या ले लिया? 27। अब इसका पूछ रहा है घनमूल। क्या पूछ रहा है? घनमूल। ठीक है, तो अब इसका घनमूल का मतलब क्या है? इसका कौन सा मूल, कौन सा छोटा सा संख्या है जिसपे हम घन चढ़ा दें? घन का मतलब 3 की घात, कि 3 की घात उस पर हम चढ़ा दें तो है वह क्या हो जाए? 27 मिल जाए। तो चलो हम लोग गुणनखंड से वह संख्या पता करते हैं। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं। 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जो घनमूल का निकालने का तरीका है। इसमें क्या होता है, देखो, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता था, ठीक है, इसमें घन का मतलब 3 है, तो इसमें कितने का जोड़ा बनेगा? 3 का। कितने का जोड़ा बनेगा? 3 का। 3 मिला करके एक संख्या बनती है। बस ये आपको यही ध्यान देना है बस। ठीक है, क्या चीज? गुणनखंड कर लीजिए पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है? 3 अंकों का, समान अंकों का 3 जहां रहेंगे, तीनों को मिला के एक जोड़ा बना के, जोड़ा का मतलब तीनों को मिला दीजिए, वह एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, एक जोड़ा बन के वह एक संख्या बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें घनमूल निकाला जाता है। अब इसका घनमूल कितना आ जाएगा? एक ही जोड़ा बना तो 3 ही हो गया। 27 का घनमूल कितना है? 3। 27 घनमूल, 27 का वह शब्द घनमूल है जिसपे अगर हम क्या कर दें? 3 की घात चढ़ा दें तो 27 क्या हो जाएगा? आ जाएगा। घनमूल निकालने का बहुत बड़ा सवाल भी आपको मिल जाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको गुणनखंड करने आता है। अगर गुणनखंड करने नहीं आता है तो वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एक आपको मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो 729, ठीक है, इसका भी मैं आपको घनमूल निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा शब्द आएगा जिसपे हम घन करेंगे तो 729 आएगा। तो इसका अगर घनमूल आप लोग निकाल लेंगे तो बड़ा सा बड़ा होगा, नियम एक ही है, आप गुणनखंड करके उसका घनमूल निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसको। देखिए, पहले 2 से कटेगा नहीं ये, चलिए 3 से काट लेते हैं, देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। चलो, 3 दूनी 6, ठीक है, एक 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, कट जाएगा। चलो काटते हैं हम लोग। देखो, 3 दूनी 6, एक बचा 12, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 8 24 और 3 1 3। उसके बाद फिर किससे काटेंगे? 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, इसमें 2 बच गया, इधर 21 हो गया ना, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 21, 3 7 21। उसके बाद फिर 3 से काट देंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे 1। ठीक है, अब हमने घनमूल निकालने के लिए क्या बताया आपको? 3 3 का जोड़ा बनेगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा। कितना मिला आपको? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, घनमूल बराबर, ऐसे आप लिख लेना, घनमूल बराबर 3 गुणे 3। जितनी बार मिलेगा जोड़ा
चाहे ये 3 है, यहाँ पे 2 भी मिल सकता था, कुछ भी मिल सकता था। तो जो भी 3 3 का जोड़ा बनेगा वह क्या हो जाएगा, आपस में फिर गुणा हो जाएगा उनका। तो गुणा कर लेते हैं, 3 3 का 9, ये हो गया आपका आंसर। तो 9 ऐसी संख्या है जिसका अगर हम घन करेंगे तो 729 मिलेगा। ठीक है, तो 729 का घनमूल क्या है, 9। इस तरीके से घनमूल निकाला जाता है। तो ये होता है घनमूल निकालने का तरीका। घन आप लोग समझ लिए, अगर कोई बोलेगा घन बताओ तो उस पर तुरंत 3 की घात चढ़ा के गुणा करा देना। ठीक है, और अगर घनमूल पूछ रहा है तो गुणनखंड करके इसका 3 3 का जोड़ा बना के और जो आए गुणा करा के घनमूल निकल जाएगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार से मैथ के हर सवाल को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। जो घंटी वाली बटन है ना, उसको आप जरूर दबाओ, ताकि हम जब जिससे ही वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, और आप लोग उसको देख के कुछ नया सीख पाएंगे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।